नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएल न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ मनोरंजन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपना अपना कमर कस चुके हैं। ऐसे में नवीनगर की पूर्व विधायिका सह वैशाली की एक्स एमपी लवली आनंद ने राजद का दामन थामा है उन्होंने, और राजद का दामन थामने के बाद वो इस बार राजद से चुनाव मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि लवली आनंद के पति आनंद मोहन पिछले 13 वर्षों से डीएम जे कृष्णया हत्या के आरोप में जेल में बंद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लवली आनंद को ये आश्वासन भी दिया गया था कि इस विधानसभा चुनाव से पहले उनकी सकुशल रिहाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे नाराजगी जताते हुए लवली आनंद ने तीखे प्रहार करना शुरू कर दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद वो भी चुनावी मैदान में राजद से ही लड़ेंगे। चेतन आनंद भी काफी गुस्सा है नीतीश कुमार से। चेतन आनंद ने नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए सीधे तौर पर कहा है, जिसने दोस्त बनकर पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम किया है, पहले उसका हिसाब देखेंगे। कि हमारे पत्रकार शांत सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की ये रिपोर्ट। सबको मालूम है कि किस तरीके से कांग्रेस ने हमारे साथ धोखाधड़ी की थी। इस जी ने मंच पर आकर के बोला था कि मैं आनंद मोहन जी को बाहर निकालूंगा। भारत का ऐसा केस है जिसमें 40 पेज का एफआईआर टाइपराइटर द्वारा हुआ और उसमें एक भी पब्लिक गवाह नहीं है, सारे के सारे सरकारी गवाह हैं। इसके सरकार में आनंद मोहन जी जेल गए। इसने आनंद मोहन जी को जेल किया, जिसने दोस्त होने के बावजूद पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएल न्यूज़ 24 शांत सिंह के साथ। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता रहा है, चूँकि निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की डेट्स की अनाउंस कर दिए हैं, और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है चुनाव का डेट, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में जो है वो सरगर्मी तेज हो गई है। उसी में आनंद मोहन जी हैं, उनके बेटे और उनकी जो पत्नी है पूर्व सांसद लवली आनंद जी, वो आरजेडी ज्वाइन की हैं। कुछ दिनों पहले लोकसभा जो चुनाव था उसमें वो एनडीए की तरफ से थे, इस बार महागठबंधन में चले गए आरजेडी में। जानेंगे उनका विचार। अब लोकसभा जो चुनाव था उसमें आप लोग एनडीए के लिए कैंपेनिंग किए थे, इस बार फिर महागठबंधन में आना, ये चेंजिंग क्यों? देखिए, कैंपेनिंग किए थे, कौन सी पार्टी में थे आप हमको ये बताइए। नहीं, लेकिन सपोर्ट तो एनडीए को किए थे ना आप। सपोर्ट किए थे, हाँ। कहीं ना कहीं एनडीए को किए होंगे तो बीजेपी को किए होंगे, जेडीयू को आप सबको देखिए, अब बता देते हैं कि आप सबको मालूम है कि किस तरीके से कांग्रेस ने हमारे साथ धोखाधड़ी की थी, किस तरीके से उन्होंने हमें छलने का काम किया था जब हम लोग को पार्टी में बुलाया गया था, और हम एक वादे के साथ बुलाए गए थे उस पार्टी में, कांग्रेस में। बिल्कुल। और उसके बाद आप सब लोग को पता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने एक एक सीट बेचने का काम किया था उस समय। क्योंकि आप महागठबंधन में आरजेडी में आप ज्वाइन किए हैं, आरजेडी भी जो है वो महागठबंधन का पार्ट है। पार्ट क्या, वो लीड कर रही है और उसमें कांग्रेस भी है। तो फिर आरजेडी से दोस्ती, कांग्रेस से खपा, ये हम लोग तो कांग्रेस को इस्तीफा दे के आए हैं ना राजद। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर गठबंधन एक ही है। जी हाँ, पार्टी चेंज हो गया। हाँ, पार्टी चेंज हो गया, गठबंधन एक ही है। तो जो आप सपोर्ट करेंगे, जैसे महागठबंधन, हमारी नाराज़गी जहाँ पर थी उधर हम लोगों ने अपना वैसा, लेकिन गठबंधन तो एक ही है ना। तो हो सकता है ना, पार्टी तो एक नहीं है ना, वही हम कह रहे हैं। देखिए, दो पार्टियां हैं, दो विचारधाराएं हैं, दो अलग अलग लोग हैं। हाँ, अगर आपके किसी के साथ नाराज़गी हो जाए तो किसी और से दोस्ती भी तो हो सकती है। बिल्कुल, है ना। और वो ऐसा तो नहीं है, अगर दोस्त हैं तो आपका क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस और राजद दोस्त हैं तो हम क्या कांग्रेस से हट करके राजद से दोस्ती नहीं कर सकते हैं? लेकिन कैंडिडेट तो महागठबंधन के एक ही होंगे ना। अरे आप मूल बात को पकड़िए। क्या हम कांग्रेस से हट करके राजद से दोस्ती नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन, मेरा कहने का मतलब एक है कि जैसे कि चुनाव अगर आप लड़ते हैं जी, तो आपको जाहिर सी बात है कांग्रेस गठबंधन में है तो कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी, या फिर आप भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिर हमारी नाराज़गी, देखिए पॉलिटिक्स है, संभावनाओं का खेल है। बिल्कुल। तब नाराज़गी थी, अब नहीं है। तब हमारी आगे की क्या रणनीति है? चुनाव लड़ने का है। अब वो देखिए, अब हम लोग का तो रणनीति यही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब हम लोगों ने मदद की थी एनडीए को लास्ट, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप सभी को पता है कि किस तरीके से नीतीश जी ने मंच पर आकर के बोला था कि मैं आनंद मोहन जी को बाहर निकालूंगा,
जितनी चिंता, एग्जैक्ट वर्ड अगर मुझसे पूछिएगा तो उन्होंने बोला था जितनी चिंता आपको है उससे कई गुना ज़्यादा चिंता मेरी है, मेरे मित्र हैं और वही सब। तो हम लोग तो यही सोच के गए थे, क्योंकि आनंद मोहन जी के वो मित्र हैं, हम लोगों को लगा कि उनके शुभचिंतक हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको बाहर निकालेंगे। और सब लोग को पता है, जहाँ तक कि टेक्निकल एस्पेक्ट है तो आनंद मोहन जी को कभी भी सरकार बाहर निकाल सकती है। मात्र 10 दिन की बात थी, लेकिन हम लोगों ने वेट किया, लगातार वेट किया। हम लोगों को आश्वासन दिया गया, हमारे लोगों को आश्वासन दिया गया, पब्लिक मंच पर जाकर के आश्वासन मिला। और उसके बाद हम लोग लगातार 2 महीने से पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे थे। हमारे जो लोग के अंदर एक नाराज़गी थी, उसके लिए हम लोग लोगों तक जाने का काम कर रहे थे और सरकार को भी आगाह कर रहे थे कि ये लोगों की नाराज़गी है, आप समझिए, आनंद मोहन जी का बाहर आना ज़रूरी है। अब तो आचार संहिता लग गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आरजेडी के साथ भी कुछ ऐसा कुछ वादा किया गया है आरजेडी की तरफ से कि देखिए, हम ये कहेंगे कि आज आरजेडी भी ये बात जान रही है, सभी लोग जान रहे हैं, पॉलिटिकल गलियारे में सब लोग जान रहे हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। किसी भी एक नेता से पूछिए, सब लोग जान रहे हैं कि आनंद मोहन जी ऐसे चीज़ की सज़ा काट रहे हैं जिसमें वो कभी थे ही नहीं। वो केस की बात अगर आपको मैं बताऊं तो वो केस पहला भारत का ऐसा केस है जिसमें 40 पेज का एफआईआर टाइपराइटर द्वारा हुआ, और तो और उसमें एक भी पब्लिक गवाह नहीं है, सारे के सारे सरकारी गवाह हैं। और केस में लिखा हुआ है कि जब अरेस्टिंग हुई और जब हादसा हुआ, उसमें ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि जब अरेस्टिंग हुई है और हादसा हुआ है उसमें 15 मिनट का फ़र्क और 50 किलोमीटर का फासला। तो ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। अभी चूँकि चुनाव का माहौल है, चुनाव में कितना बेनिफिट होगा आरजेडी के लिए आपसे जुड़ने से? हमारे सारे लोग नाराज़ हैं। आप लोगों ने पिछले 2 महीने में देखा होगा, हर जगह देखा होगा किस तरीके से लोगों की नाराज़गी दिख रही थी। हम लोगों ने पहले अपील की, हम लोगों ने समय आने पे थोड़ा प्रेशर भी डाला, लोगों ने प्रेशर डाला, हम कौन है प्रेशर डालने वाले। लोगों ने जगह जगह जहाँ पर हम पहुँचे वहाँ पर भी और जहाँ नहीं पहुँच सके वहाँ पर भी आंदोलन हो रहा था पूरे बिहार में। सभी लोग चाह रहे थे आनंद मोहन जी चुनाव से पहले बाहर निकले। और अब जब हमारे साथ फिर से धोखाधड़ी हुई है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आनंद मोहन जी ने एनडीए को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आनंद मोहन जी वही शख्स हैं जिन्होंने अपना एक वोट देने का काम किया था अटल जी को, जबकि वो ऑपोजिशन में थे। उन्होंने देश हित को देखते हुए एक वोट दिया था, एनडीए को स्थापित किया था। जब बिहार के एमपी चुनाव में इनकी सबसे बड़ी पार्टी को 3000-4000 वोट में से मट जाती थी बीजेपी, तब एनडीए को स्टेबल करने का काम किया। उसमें जेडीयू उस समय समता पार्टी हुआ करती थी, हाँ। उसके बाद रामविलास पासवान जी को और अन्य लोगों को जोड़ने का काम किया था आनंद मोहन जी ने, और बिहार पीपल्स पार्टी उसमें बहुत बड़ी भूमिका में थी। क्या बेनिफिट्स होंगे? बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा हूं, बेनिफिट्स क्या होंगे? लेकिन देखिए, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। पहले 15 साल से एनडीए की सरकार है और पिछले 13+ साल हो चुके हैं, लगभग 14 साल हो चुके हैं आनंद मोहन जी जेल में हैं। तो आप ही बताइए हमको कि किसके सरकार में आनंद मोहन जी जेल गए, किसने आनंद मोहन जी को जेल किया? ये सोचने वाली बात है। लोगों में बहुत दिन से गुस्सा है, लोगों में बहुत दिन से गुस्सा है, लेकिन इस बार लोग सोच रहे थे कि आनंद मोहन जी को बाहर निकाला जाएगा और उसके बावजूद आनंद मोहन जी को बाहर नहीं निकाला गया। कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिल रही है कि नाराज़गी थे लोग, बहुत लोग खफा हैं कि आखिर क्यों नहीं निकल पाए वो। चुनाव का कुछ प्लानिंग है आपका? वो समय आने पे तो देखिए, जो भी जैसा होगा, जो भी क्या रणनीति रहेगी?
रणनीति फिलहाल यही है कि जिसने धोखाधड़ी की, जिसने दोस्त होने के बावजूद पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, पहले उनको हम लोग देखेंगे, पहले उनका हिसाब किताब करेंगे और उसके बाद आप लोग समझ रहे हैं बिहार की जनता आज बदलाव की तरफ देख रही है, युवाओं की तरफ देख रही है। तो ये एक मौका है कि बिहार को एक युवा नेतृत्व मिलेगी और जेनरेशन गैप जो हो रखा है, क्योंकि देखिए एक जेनरेशन गैप के वजह से डेवलपमेंट उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो वो जेनरेशन गैप कम होगा जब युवा की समस्या समझेंगे, तभी जाकर के विकास होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो जुड़े हैं वो उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स आई आनंद मोहन जी के साथ, अभी भी जेल में वो हैं, गुस्सा है लोगों में, जो भी एनडीए की सरकार है उनको उखाड़-फेंक करना इनका अभी निश्चय है और देखते हैं आगे क्या होता है। आज सारे अपडेट्स आपको टीएल न्यूज़ 24 पे मिलते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।